सभी को जय जिनेंद्र। पत्रकांड में अभी करीब 3 से 4 दिन में एक बड़ा यू टर्न मोड़ आया है। हमारे भोपाल के पत्रकार रविंद्र भैया जी ने 2 एपिसोड जारी किए हैं, एक ब्रह्मचारी जिनेंद्र लाटरी भैया का और एक ब्रह्मचारी विनोद भैया जी का। भैया ने एक बहुत बड़ी बात कही, पत्रकार भैया ने, कि समाज में गंदगी फैलाई जा रही है। तो आदरणीय भैया से हम निवेदन करेंगे कि भैया आपकी पत्रकारिता तो बहुत सराहनीय है और आपने जो अभी पत्रकांड को लेकर के जो शब्द प्रस्तुत किए हैं, शब्द भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि समाज में शांति आए, एकता बने, माहौल शांत हो। लेकिन जो प्रयास दिख रहे हैं वो तो दूसरी तरफ वाले हैं। इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे भी अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें मौन रहना कायरता की निशानी माना जा रहा है। इसलिए ये दोनों एपिसोड के बारे में हम अपनी जैन समाज और जनता से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सबसे पहले रविंद्र भैया जी, आपको ये बता दें, आपने ब्रह्मचारी जिनेंद्र लाटरी जी के लिए बोला कि वो आचार्य के संघ के संघस्थ ब्रह्मचारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, समर्पित हैं। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं, लाटरी भैया ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, अपना ब्रह्मचर्य व्रत पाल रहे हैं, 40 सालों से आचार्य और उनके साधु संघों के बीच जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो संघस्थ शब्द कहा है, संघस्थ के आपको अर्थ स्पष्ट कर दें, सारी समाज भी इस चीज़ को जानती है। संघस्थ में 3 चीज़ें हैं, या तो आचार्य ने जो आश्रम बनाए हुए हैं वहाँ पे ब्रह्मचारी भैया या बहन जाकर के निवास करते हैं तो मानते हैं कि उन्होंने घर का त्याग कर दिया, या फिर आचार्य या उनके साधु संघों के साथ रहते हैं और साधना करते हैं, वो संघस्थ कहलाते हैं। तीसरा, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो प्रकल्प चल रहे हैं, उन प्रकल्पों में यदि आचार्य भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है भैया बहनों को और वो उन प्रकल्पों को पूर्ण करने में लगे हैं तो वो संघस्थ कहलाते हैं। हम आपको बता दें कि ब्रह्मचारी जिनेंद्र लाटरी जी ब्रह्मचारी तो हैं लेकिन संघस्थ नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया के सामने उन्हें ऐसा प्रस्तुत किया, आज पूरी जैन समाज देख के हैरान होगी। कोई ये बता सकता है कि जिनेंद्र लाटरी जी कितने साल, कितने महीने किस संघ में रहे या आचार्य के पास कब रहे? अपना व्रत लिया, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के दौरान उनको जब जब छुट्टियां मिली हों, जब जब सुविधाएं मिली हों, वो महाराज जी के पास गए आए, एक अलग बात है। दूसरा, ब्रह्मचारी व्रत तो लिया है, ब्रह्मचर्य व्रत भी पालना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की निर्धारित दैनिक क्रियाएं हैं कि नियमित धोती दुपट्टा पहन के पूजन पाठ करना, व्रत उपवास करना, विधान करना, है ना, पंच कल्याणकों में जाना। मैंने तो सागर में, चूँकि मुझे भी करीब 30-32 साल हो रहे हैं, तो मैंने, ये भैया जी भी सागर के हैं, तो मैंने उनको ऐसी कोई नियमित क्रियाएं मैंने नहीं देखी करती। आपने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया है, तो भैया जी इसको थोड़ा दुरुस्त करिएगा, कहीं उन्होंने घर का त्याग नहीं किया। वे अभी भी हार जीत के दाव लगा कर के खेल खेलते हैं। ये खैर उनका व्यक्तिगत मैटर, मुझे इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने उनको जब संघस्थ कहा, साथ में जिनेंद्र लाटरी भैया स्वयं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आचार्य के संघ के 1000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, सब दुखी हैं। तो उन्हीं 1000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी से पूछो तो कि जिनेंद्र लाटरी भैया को कितने लोग जानते हैं। जैन समाज की श्रेष्ठियों से, जैन समाज की, सागर की जैन समाज को छोड़कर और बाकी जगह के लोगों से पूछिए तो। वो हम इसलिए कह रहे हैं, पत्रकांड में जो आपने एक शब्द कहा ना कि गंदगी फैल रही है, वो गंदगी इसलिए फैल रही है पत्रकांड में क्योंकि पत्रकांड की सच्चाई को शुरू से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकांड जैसे ही हमने पकड़ा था और जैसे हिमू ने थाने में जगत पूजी जी का नाम लिया था, स्थितिकरण उपगुहन के तहत हमारी सागर से करीब 30 से 40 लोग, वो श्रेष्ठी थे, वो जगत पूज्य जी के पास ललितपुर गए थे और सद्भावना से, सहजता से, ये मानते हुए कि हम महाराज जी से पुराने जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में ले जाकर के बात रखी थी। परंतु जगत पूज्य जी का बहुत असंतुष्टि कारक व्यवहार था और उस व्यवहार के कारण ही हमारे श्रेष्ठियों को पहली बार इस बात का शक हुआ
कि हेमू ने नाम ले लिया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अपराधी अपने को बचाने के लिए ले सकता है। लेकिन महाराज जी का जो वहाँ प्रेजेंटेशन था, आपने कहा ना अभी इंटरव्यू में कि आचार्य सिंह कभी भावुक नहीं हुए हैं और सब बातें गलत हैं, महाराजों ने जो कहीं कि आचार्य सिंह रोए हैं। तो अब हम जो श्रेष्ठी लोग ललितपुर गए थे, कोशिश करेंगे कि उनकी बात भी जनता के सामने लाएं। तो आपसे हम ये बताना चाह रहे थे कि उस समय एक बार समाज ने स्थिति का उन्मूलन का पूरा प्रयास किया, फिर आदर्शमती माता जी स्वयं उनसे चल के गई। 39 माता जी थी और परम पूज्य सागर महाराज जी। 40 साधुओं के सामने मैंने बहुत सीधे शीघ्रता से सहजता से जगत पूजी जी के सामने सारी बात रखी थी। इसमें गंदगी कहाँ से फैलना चालू हुई कि जब सच को छुपाना चालू किया। आपने कहा कि जनैल लाठी जी भैया कह रहे हैं कि मैं 20 साल से जगत पूजी जी से नहीं मिला, मेरे को कोई लेना देना नहीं था। सारी समाज, चाहे मुझे इंटरव्यू में देखे चाहे जिसको भी देखे, हम कुछ भी बताएं, समाज उन शब्दों के पीछे जो भाव छुपा होता है उसको भी समझ जाती है। जनैल लाठी भैया का ये भी बता दें, आपने ये भी कहा कि वो निष्पक्ष है, तो निष्पक्ष नहीं जनैल लाठी जी। जनैल लाठी जी पत्रकांड में विरोधी पक्ष की तरफ से खड़े हुए। जिस दिन पत्रकांड पकड़ा था उसके दूसरे दिन से यहाँ पर आरिका दृढ़मती माता जी विराजमान थी। उनके पास आकर के भैया ने बहुत बातें चीतें की, माता जी ने उनको समझाया, बहुत कुछ समझाया। बीच में आपको बता दें, समाज को बताना चाहते हैं, जनैल लाठी जी के 2 इंटरव्यू आ चुके हैं। एक रविंद्र भैया जी ने लिया है और एक पंकज सोनी जीरो ग्राउंड वाले ने इंटरव्यू लिया। दोनों इंटरव्यू की चर्चा इसमें हम कर रहे हैं। जनैल लाठी जी ने पिछले इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो ललितपुर गए थे, वहाँ वो इस प्रश्न को क्लियर कराना चाह रहे थे। एलक सिद्धांत सागर जी ने रोका, आरिका गुरुमती जी, आरिका दृढ़मती जी ने रोका, इन पर दबाव डाला गया वगैरह वगैरह। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जनैल लाठी जी का पत्रकांड के जो विरोधी पक्ष है, मतलब सुरेंद्र हिम्मू मुन्ना लाल, उनकी तरफ से ये हमेशा खड़े हो रहे हैं। ये अलग बात है कि रविंद्र पत्रकार भैया ने उनको यहाँ पर निष्पक्ष बता करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। और बता दें, जब जनैल लाठी भैया को भाग्योदय तीर्थ में एक बार रात की मीटिंग में बुलाया गया था, करीब 20-22 श्रेष्ठी और भाग्योदय के लोग अधिकार उसमें श्रेष्ठी जन थे। इन्होंने तो वो बात पिछली वीडियो में छोटी सी बता के समाप्त कर दी थी। आपको हम बता दें, सारे श्रेष्ठियों ने इन भैया जी को अच्छी फटकार लगाई थी। इसलिए फटकार लगाई थी कि आपने आचार्य सिंह के सामने जाके सागर में जो पत्रकांड पकड़ा गया उसकी सच्चाई क्यों नहीं बताई, और फिर ये दबे पांव निकल गए थे। और जिनेंद्र भैया का इंटरेस्ट किसमें है, आप ये बात समझ लीजिए। इंटरव्यू में खुद बोल रहे हैं कि अमरकंटक गए, अमरकंटक में आचार्य भगवान बहुत बीमार थे, ये सारी दुनिया को पता है। इन्होंने अपने इंटरव्यू बताया कि आचार्य सिंह लेटे थे, फिर ये अचानक पहुंच गए, इन्होंने उनको जगा दिया, जागे तो आचार्य सिंह ने करवट ली तो फिर इनने 20 मिनट, आप सोच के देखिए कि यदि आप मेरे को भी आज मान लो सर्दी खांसी है और मेरे से कोई मिलने आता है, बहुत सर्दी खांसी है, बुखार है, और पहले से भी कार्यक्रम तय है कि हमें आपसे मिलना है, लेकिन सर्दी खांसी जुखाम दस्त और बुखार ये ऐसी चीज़ें हैं, ये व्यक्ति को मरण को प्राप्त तो नहीं कराते, लेकिन जिन दिनों होता है उस दिन उन दिनों व्यक्ति अस्त व्यस्त जरूर हो जाता है। तो आचार्य भगवान भी सोचिए यदि लेटे हुए थे और ये पहुंच गए थे तो क्या इतना अर्जेंट मुद्दा था कि आचार्य सिंह की बीमारी के दौरान भी इन्होंने उनको 20 मिनट तक पत्रकांड सुनाया। खुद बता रहे हैं कि 20 मिनट तक यही बोले, इन्होंने इंटरव्यू में ये बोला कि आचार्य सिंह कुछ नहीं बोले। तो 20 मिनट तक कोई व्यक्ति यदि बोल रहा है, मतलब बहुत कुछ इन्होंने बोला। और आप सोचिए कि उसके बाद भी आचार्य सिंह ने इनसे कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई। वो इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में शायद ही कोई भक्त होगा जिसने आचार्य भगवान के दर्शन नहीं किए होंगे। बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जो आचार्य के पास बहुत बैठे होंगे। इनका कहना है कि इनने जब 20 मिनट चर्चा कर ली, आचार्य सिंह कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने फिर आचार्य सिंह से कहा कि आचार्य सिंह आज शाम को मैं निकल जाऊंगा। तो आचार्य सिंह ने इनसे कहा कि तुम सुधा सागर जी को मेरा आशीर्वाद बोलना। मतलब
अमरकंटक में जितने आचार्य जी के पास साधु थे उनको छोड़ के बाकी दुनिया में जितने अपने 176 साधु साध्वियाँ हैं, जैसा मुझे पुराना अपडेट याद है, तो आचार्य सिंह ने जिनेन्द्र लाठी जी से और किसी साधु को आशीर्वाद देने नहीं बोला, सुधा सागर जी महाराज को आशीर्वाद देने बोला। मतलब आचार्य भगवान ये समझ गए थे कि ये व्यक्ति, मैं इतना बीमार हूँ, इसको मेरे प्रति करुणा भाव इसलिए कहेंगे कि आचार्य भगवान है, उनके लिए हम दया भाव करुणा भाव का उचित नहीं है, फिर भी इतनी हमदर्दी तो होना चाहिए, इतनी मानवीयता तो होनी चाहिए थी कि यदि आचार्य जी इतने बीमार थे तो ये पत्रकांड का मुद्दा इतना बड़ा नहीं था कि आप 20 मिनट उनसे उस बीमारी की हालत उन्हें सुनाते रहते। इसलिए फिर आचार्य जी को लगा होगा कि भैया आशीर्वाद बोल दो। ऐसा तो इन्होंने 2-3 बार बताया है कि इन्होंने सुधा सागर महाराज जी की नमोस्तु नहीं बोली और आचार्य जी ने पति आशीर्वाद। सारे दर्शक इस बात को खुद समझ गए होंगे कि जिनेन्द्र लाठी जी का इस केस में कितना इंटरेस्ट है। दूसरा, रविंद्र भैया जी ने एक बात कही कि इस पत्रकांड को क्यों फिर से लाया जा रहा है। रविंद्र भैया जी, आप से मेरा परिचय वैसे तो नौकरी दौरान था ही था। जब योगेश मुमुक्षु पकड़ा गया ही था, आप ही ने और हमने मिलके, आपकी मेहनत ज़्यादा थी उस केस में। योगेश मुमुक्षु ने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे लिखा था, आपने और हमने बहुत तत्परता से उसमें काम किया था, और सही बताएं उस मामले में पूरी मेहनत रविंद्र भैया जी आपकी थी, शासन प्रशासन में, जुडिशली में, नेतागिरी में। उस योगेश के कांड को याद करें, 16 दिन वो जेल में रहा। अब उसका भी कोर्ट में चालान पेश हो रहा था। उस बीच आपने जम्बूरी मैदान भोपाल में मुनि धर्म रक्षा संगठन के नाम से एक बहुत बड़ी अपन ने सभा की थी। मेरा पूछना है, आपने इंटरव्यू में ये तो बहुत जल्दी कह दिया कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो समाज में सोशल मीडिया पे लाने से न्यायालय की अवमानना होती है, बताइए लाठी जी इसमें क्या हो सकता है। और लाठी जी ने कहा कि हाँ, इसमें जेल जा सकते हैं। मेरा ये पूछना है, उस योगेश कांड में रविंद्र भैया आपने ही सारी पहल की थी। जम्बूरी मैदान में जो आम सभा हुई थी वो न्यायालय की अवमानना नहीं थी क्या? लेकिन आपका हम दोहरा व्यवहार देख रहे हैं तो बड़ा दुख हो रहा है। योगेश मुमुक्षु था, उसने आचार्य सिंह के उस संघ के खिलाफ लिखा था, तो आप उसको फांसी के तख्ते पर ले जाना चाह रहे थे। हमारी सजा इस लेवल की हो रही थी। और पत्रकांड जो संघ के ही लोगों ने करवाया है, खूब अनुमोदना करी है, खूब पीछे से सपोर्ट किया है, आज उसके मामले में आप ये कह रहे हैं कि समाज में नहीं आना चाहिए। योगेश की जो आम सभा थी वो पूरे राष्ट्र भर में फैली थी। यदि 126 देशों से जगत पूज्य जी सागर के मंच से ये भी आपको कर दें, कोर्ट की अवमानना का दोष मुझे बाद में लगेगा, पहले जगत पूज्य जी को लगेगा, क्योंकि जब न्यायालय में केस चल रहा था, नीलम शुक्ला 3rd ADJ के यहाँ से खारिज नहीं हुआ, ये भी आप ध्यान रख लें। उन्होंने ये लिखा है उसमें कि अभी तक की गई विचारण की कार्रवाई शून्य मानी जाती है, अपराधियों के दोष मुक्ति और दोष सिद्धि इसका प्रभाव नहीं रहेगा। उसमें हम लोग हाई कोर्ट गए, अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन तो है। पत्रकार भैया, आप इतना तो खूब अच्छे से जानते हैं, उस केस के विचाराधीन रहते हुए सार्वजनिक मंचों से उसको निर्दोष साबित कर देना कहाँ तक उचित है। आपका ये प्रश्न है और जिनेन्द्र लाठी जी का ये प्रश्न और समाज के भी कुछ तथाकथित लोगों का प्रश्न है कि कुंडलपुर में आचार पधार होना तो वहाँ क्यों नहीं बोला गया। ये बात हम वैसे बता चुके हैं, आपने जानबूझ के प्रश्न किया, इसलिए हम इसको फिर से दोबारा उत्तर देते हैं। जब हम लोग आरिका आदर्शमती माता जी के साथ ललितपुर गए थे, 39 माता जी थी और एक परम पूज्य सागर मुनि महाराज थे। 40 साधुओं के सामने जगत पूज्य जी ने हमसे ये ऑडियो सुनने के बाद कायसर कराया था और 40 साधुओं के सामने यह कहा था कि हिम्मू जब जेल से छूट के आ जाएगा, 2, 4, 6 महीने में उसको अपने पास रखूँगा, कॉन्फिडेंस में लूँगा और फिर जो सत्य आएगा मैं बताऊँगा। ठीक, फरवरी में हिम्मू छूटा 2023 में। 2000 नवंबर दिसंबर में आचार्य भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ा। 2024 में फरवरी में
समाधि हो गई एचआरसी की, और आचार पदारोहण हुआ। सारी समाज से हम पूछना चाहते हैं, मान लो 4 भाई हैं, 4 भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है और उस बीच पिताजी शांत हो जाते हैं। मुझे आप एक बात बता दीजिए, पिताजी के शांत होने पे देव दर्शन 13वीं वगैरह में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो 4 भाई जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखते, क्या वो उस दिन भी लड़ाई लड़ते हैं? आप कहेंगे नहीं लड़ते। उस दिन तो ये रहता है कि पिताजी गए हैं, दुख का त्यौहार है, और आपको स्पष्ट कर दें कि आचार पदारोहण कोई सुख का अवसर नहीं था मेरी समझ में, क्योंकि आचार्य भगवान गए थे, चूँकि निर्यापक मुनि योग सागर जी से उन्होंने अंतिम समय में बोला था कि समय सागर जी को आचार्य बनाना है, तो वह आचार्य पदारोहण की कार्यवाही थी। अब आप लोग का कहना है कि कुंडलपुर में क्यों नहीं बोला गया, तो भैया दुख का माहौल था, आचार्य पदारोहण चल रहा था, और सबसे बड़ी बात, जगत पूज्य जी ने 40 साधुओं को इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं सत्य उजागर करूंगा। जगत पूज्य जी को हम तो मुनि मुद्रा में यही मान रहे हैं ना कि वो सत्य बोल रहे हैं और सत्य करेंगे, इसलिए हमने नहीं बोला। अब आप पूछ रहे हैं कि अब हमने क्यों खोला, तो अब इसलिए खोला कि जब आपने सागर के चातुर्मास में मंच से उनको निर्दोष घोषित कर दिया, ऊपर से ये भी कह दिया कि सागर के लोगों ने और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों ने षड्यंत्र करके उनको फंसाया है, उसके बाद मंच पे ही आपने मुन्ना लाल वकील हिम्मू को शपथ दिलवाई, किसकी? देवशास गुरु की। मुन्ना लाल का वीडियो उठा करके देखिए, शपथ लेते में कह रहा है कि महाराज अब मैं पत्रकांड में न मैं पहले किया था ना कभी आगे करूँगा। और ये कहने के बाद उनने ललितपुर में जाकर के 39 लोगों के खिलाफ, 19 नामजद और 25 अज्ञात, 39 लोगों के खिलाफ 307 जैसी 10 बड़ी धाराएं लगवा दी। उन्हीं मुन्ना लाल ने, उन्हीं अनिल अंचली ने ब्रह्मचारी अभिषेक मेहरौनी से जबरदस्ती कहलाने का प्रयास किया कि रेखाजन पत्र डलवाती थी। तो ऐसे में हम शांत रह जाएं, ये तो उचित नहीं है। जिनेल लाठी भैया से हम ये कहना चाहते हैं कि आचार्य सिंह ने आपसे किसी भी, आपके दोनों इंटरव्यू में आप देख करके देखिए, कहीं ये नहीं कहा है कि पत्रकांड मैंने समाप्त कर दिया। जैसे अभी मुन्ना लाल हिम्मू का वीडियो आया कि कवर्धा जाके अपनी बात रखी, लोग कह रहे हैं उसमें, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि उसको आचार्य सिंह ने माफ़ कर दिए। जरा उस इंटरव्यू को ध्यान से तो सुनिए। हिम्मू ये कह रहा है कि आचार्य सिंह मेरा कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे झूठा फंसाया। जब आप ये कहेंगे तो आचार्य सिंह आपको प्रायश्चित देंगे क्या? जब आप कह ही रहे हमने गलती नहीं की, तो माफ़ करने वाली क्या बात थी? पर उस प्रोपेगेंडा को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं, पत्रकांड में सच्चाई छुपाई जा रही है। आदरणीय रविंद्र भैया पत्रकार से हम पूछना चाहते हैं, भैया जी 21-22 जुलाई को जो जूरी मीटिंग हुई थी ताज होटल में, उसमें आप भी थे। आप कहेंगे मैं तो लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में था, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं 21 तारीख की मीटिंग में जब हम लोग बैठे थे जूरी के साथ, तब आप हमारे साथ नहीं बैठे थे। लेकिन जब आरोपी पक्ष बैठा था, और आरोपी पक्ष की कितनी देर मीटिंग चली थी ये भी आपको बता दें। जूरी ने हमें लिखित में भेजा था कि यहाँ पर आयोजन मीटिंग का रखा गया है, आप अपना सारा पक्ष लाइए। इस पक्ष को आचार्य महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज, पूज्य सुधा सागर महाराज जी के पास से होते हुए समाज के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी, ऐसा हमें बताया गया था। और ये भी तय हुआ था कि जूरी मीटिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी, जितनी भी कार्रवाई होगी, सब रिकॉर्डेड होगी, ताकि आम जनता को आगे पीछे बताया जा सके। और आपको ध्यान हो रविंद्र भैया, जब जूरी मीटिंग में जाके बैठे थे तो कमरे में पारस चैनल का वीडियो कैमरा लगा हुआ था, और अपन की शुरुआत में वहीं इस बात पर बहस हुई थी कि जैसे ही पूछताछ चालू हुई तो हमने उनसे कहा था कि कैमरा चालू कर लीजिए, ताकि जितनी भी बातें चीतें हो रही हैं जांच कमेटी की वो रिकॉर्ड होंगी। और उस पर सबसे पहले आपके पक्ष द्वारा ऑब्जेक्शन दिया गया था। हमें तो 2 घंटे जूरी मीटिंग में सुना था, फिर आरोपी पक्ष के साथ आप बैठे थे, आपको ध्यान हो, रात में 9 बज गए थे, मतलब 5:30, 6, 6.5 घंटे आरोपी पक्ष को सुना गया था। दूसरे दिन भी जब हम बैठे तो आप हमारे साथ नहीं बैठे थे। हमारा ये पूछना है रविंद्र भैया, उस जूरी मीटिंग का क्या हुआ वो तो बताइए आप, और आप तो खुद थे ना वहाँ पर। आखिर जूरी क्यों दबाव में है, ये प्रश्न भी हम चाहते हैं आप इंटरव्यू में जूरी वालों को बुला करके जरूर पूछें।
जिनेंद्र लाठी भैया ने कहा, जिनेंद्र भैया ने एक चीज़ और कही कि रविंद्र भैया ने उनसे पूछा कि ये पूज्य निर्भीक सागर जी, पूज्य महासागर जी, ये सब बोल रहे हैं। जिनेंद्र भैया का कहना है कि ये युवा साधुओं को बोल रहे हैं, आचार्य समय सागर महाराज जी का संघ में कमांड कंट्रोल नहीं है, अनुशासन नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने कहा। मेरा ये कहना है जिनेंद्र भैया जी, आपको पता होगा श्रद्धा ज्ञान चरित्र तीनों के मिलने से सम्यक दर्शन होता है, और ज्ञान आपके पास पर्याप्त है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया। लेकिन आपकी श्रद्धा कैसी है ये आप स्वयं जानते हैं, और चारित्र में आप कितने बड़े हैं मुझे इसलिए नहीं कहना कि वो व्यक्तिगत आक्षेप कहला जाएगा कि आप कितने दिन की मर्यादा का लेते हैं, कहाँ का लेते हैं, कैसा लेते हैं। और जब तक श्रद्धा ज्ञान चारित्र में एक रूपता ना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सच बताना, तुम और हम वस्त्रधारी किसी आचार्य की व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाने के अधिकारी हैं क्या? और आप तो बड़े उससे कह रहे हैं कि 3 मिनट में सुलझ जाएगा। आपने दुनिया के सामने ये बात कही कि पत्रकांड तो 3 मिनट में सुलझ जाएगा। विनोद भैया जी ने बताया कि 83 में से पत्रकांड ये पत्रबाजी चल रही है। आपकी जानकारी को बता दें, सन 1984 में जब आचार्य भगवान शिखर जी गए थे तब वहाँ पर एक पोस्टर कांड हुआ था, और इसलिए हुआ था कि वहाँ पे जो साधु लोग रहते थे उन सब की व्यवस्थाएं आचार्य जी के जाने से भंग हो गई थी। तब एक पदवीधारी साधु ने एक पोस्टर कांड किया था, और आचार्य भगवान उसके बाद फिर ईश्वरी आए, फिर वो दोबारा शिखर जी नहीं गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो पदवीधारी मुनिराज को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ था, और उन्होंने ईश्वरी में जा कर के आचार्य जी से माफ़ी मांगी थी और प्रायश्चित लिया था। आप कह रहे हैं कि आचार्य समय सागर जी और निर्यापक मुनि योग सागर जी बुला के सुधा सागर जी से पूछें। तो जिनेंद्र भैया, आपको इतना तो ज्ञान होगा, सजा दी जाती है, प्रायश्चित लिया जाता है। सजा देने के लिए तो पुलिस जा सकती है आरोपी को पकड़ने, लेकिन प्रायश्चित देने के लिए साधु नहीं जाता है। तो थोड़ा सा ये जो बातें आपने जनता के सामने रखी हैं, मेरा कहना है ये गलत है। दूसरा, रविंद्र भैया ने कहा कि आचार्य समय सागर जी के पास श्रेष्ठी नहीं आ रहे हैं। भैया, इसका कोई डाटा हो तो ज़रूर उपलब्ध कराएं, क्योंकि आचार्य भगवान जब से समय सागर महाराज जी जब से नवाचार बने, उसके बाद उन्होंने खजुराहो का चातुर्मास किया, अभी जबलपुर का किया है। हाँ, एक बात तय है, जूरी मीटिंग में जो 6 सदस्य हैं वो पत्र ले सारी मीटिंग करने के बाद एक बार तो गए रिपोर्ट बना करके, बिना दस्तखत के रिपोर्ट भी दिखाई, फिर उसके बाद पूज्य योग सागर जी महाराज के पास रह लिया है, और फिर सुधा सागर पूज्य माँ सुधा सागर महाराज जी के पास सागर आए, यहाँ पर आकर वे रिपोर्ट फट गई। दोबारा फिर एक बार इन लोग गए, परंतु बिना साइन किए, बिना हस्ताक्षर की रिपोर्ट रखी, जिस पर आचार्य भगवान का ऐसा था कि हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर जूरी आज तक नहीं है। यदि इन 6 लोगों से आप श्रेष्ठी जन की लिस्ट बना रहे हैं तो ये बात तय है कि आप फिर सही हैं। अदरवाइज आप अभी जबलपुर में पता कर लीजिए, खजुराहो में पता कर लीजिए, सारे जितने प्रोग्राम हुए। मेरा ये कहना है रविंद्र भैया, ऐसे डायरेक्ट आरोप आचार्य जी की व्यवस्थाओं पे लगाना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। और निर्भीक सागर जी और महासागर जी और 5 साधु जो बोले, सारी दुनिया से हम पूछना चाहते हैं कि आचार्य जी ये वस्त्रधारी, चाहे ब्रह्मचारी जिनेंद्र भैया हो, चाहे ब्रह्मचारी विनोद भैया हो, इनसे तो अंतरंगी की चर्चा कर रहे हैं। तो पर हम भी वस्त्रधारी थे, हम भी ब्रह्मचारिणी थे, हम भी 32 साल से आचार्य जी के साथ लगे हैं। सागर समाज के श्रेष्ठी जिन्होंने पत्रकांड पकड़ा वो भी आचार्य जी के पास गए थे, तो उन सबसे भी आचार्य जी ने अपने अंतरंग की बात कही। जैन धर्म शादवाद पे आधारित है, कोई जरूरी तो नहीं कि जिस अपेक्षा से आप बात कर रहे हो उस अपेक्षा से आचार्य जी ने हमसे ना की। दूसरी बात, ऐसा कुछ नियम है क्या कि आचार्य जी गृहस्थों से और व्रतियों से सत्य बोलते थे? कितनी बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं समाज के सामने कि जो 5 महाव्रतियों ने इंटरव्यू दिया है वो सही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आचार्य जी ने उनसे सत्य नहीं कहा, या इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो साधु लोग बोले वो सत्य नहीं है। रविंद्र भैया, यदि आप अभी पूज्य दुर्लभ सागर जी का आपने परसों नरसों इंटरव्यू लिया पठारी में मूर्तियों के संबंध में बताने, यदि उनने इंटरव्यू दे दिया मतलब उस संघ में नहीं है। क्यों? क्योंकि साधु से नहीं पूछा।
या साधु की अनुमति नहीं है, ये पैरामीटर कैसे आप बना रहे हैं? आपने ये कहा कि पूज्य सुधा सागर जी की भीड़ को देख करके, उनके वैभव को देख करके जलन कर रहे हैं। हालांकि मेरे लिए नहीं कहा, लेकिन कहा तो आपने, और इसलिए कहा कि इसमें पत्रकांड में दो पक्ष बने हुए हैं। आपको थोड़ा सा बता दें, सभी ज्ञानी लोग सुन लें कि यश और अपयश कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म है, और ये मात्र साधुओं के साथ यश और अपयश होता है ऐसा नहीं है। आप जाकर के देखिए कान्हा किशली में शेरों का अभ्यारण्य बना हुआ है। आपको मालूम है लाखों लोग साल भर में जाकर के उन शेरों को देखने जाते हैं अभ्यारण्य में, 2-2 दिन होटलों में रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उस शेर के भी यश नाम कर्म का उदय है, यश नाम कर्म का उदय होता है। इसलिए इंसान चल के उस त्रियंच जीव को देखने जा रहा है और उसको देख के खुश हो रहा है। इसका मतलब कि वो शेर पापी नहीं है, त्रियंच जीव है, सबसे क्रूरतम जीव है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है ना। और यश और अपयश तो पिछले भाव का पुण्य है जिसको भोग रहे हैं। और एक बात बताते हैं, भीड़ और हजूम ये किसी के त्याग तपस्या साधना का पैरामीटर नहीं हो सकता है, प्रभावना का एक अंग हो सकता है। और ये भी बता दें, सोशल मीडिया पे अभी जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। भीड़ से कोई मोक्ष नहीं जा सकता। भीड़ से संसार की राजनीति तो अच्छी हो सकती है, भीड़ से जनता के अंदर दिखावा तो हो सकता है, लेकिन जो दर्शन होगा ना वो अंदर के भावों से होगा, और मोक्ष जो मिलेगा वो अंतरंग के परिणामों से मिलेगा। इसलिए ऐसी बातें जनता के सामने परोस करके, पत्रकांड से हट करके, मेरा तो आपसे रविंद्र भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, पत्रकांड की सच्चाई को साथ में आप ला रहे हैं तो हम आपके पूरे साथ में हैं। थोड़ा सा ये भी बता दें कि रविंद्र भैया के मामले में कि योगेश कांड के बाद हमने और रविंद्र भैया ने एक पपौरा कांड भी देखा था, मतभेद हुआ, वहाँ से हमारी और रविंद्र भैया की भी बोलचाल की दूरी बढ़ गई। कि इसलिए बताना चाह रहे हैं कि प्रश्न ये आएगा कि जब हम लोगों ने साथ में काम किया तो आज कैसे अलग हैं। तो वो कुछ हालात ऐसे बने, उस पर इसलिए नहीं जाएंगे कि मेरा इस समय सिर्फ फोकस पत्रकांड पे है, और पत्रकांड से हटके हम कोई चर्चा नहीं करते। आपसे निवेदन है कि जो सोशल मीडिया पे विषय से हट करके लिखते हैं, जैसे अभी एक ये विनीत ताले वाला फटाका वाला भैया है, इसने बोला, इनने तो गजब ही कर दिया। इतनी बड़ी जनता के सामने सोशल मीडिया पे इनने पपौरा कांड की रिकॉर्डिंग को उठा करके कितने प्रेम से पत्रकांड में दिखा दिया। इन्होंने ये बोल दिया कि रेखा दीदी मानसिक रूप से बीमार है। ये तो चलता है, हम पुलिस की नौकरी में रहे इसलिए इसको हम चलता ही कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते ना तो आपको धन्यवाद नहीं देता। लेकिन इतना तो है, हमारी बीमारी तो प्रूफ नहीं हो पाई, लेकिन विनीत भैया की बीमारी प्रूफ हो गई कि इन्होंने पपौरा कांड की जगह पत्रकांड में बात फिट कर दी। सिर्फ इसलिए किया छल कपट के लिए। अभी विदिशा में एक अविनाश जैन है, कल उनने एक पोस्ट डाली है, उसमें वो लिख रहे हैं कि रेखा दीदी सुरेंद्र हिमू से पत्र डलवाती थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पत्रकांड की जिम्मेवारी मुझे देना चाहते हैं? हम तो कहते हैं जूरी कमेटी आके दुनिया के सामने बता देना पत्रकांड की सच्चाई क्या है। और आज नहीं, साल भर से कहते आ रहे हैं कि यदि हम दोषी होंगे तो समाज जो सज़ा देगी वो स्वीकार है। लेकिन जगत पूज्य जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, उसके चलते कुंडलपुर में शांति रखी, उसके चलते 1.5 साल शांति रखी। लेकिन जब सागर में इन्होंने सत्य की जगह असत्य को फैलाया, तब जाकर के हम लोगों ने कहने का साहस चालू किया। और आज फिर जगत पूज्य जी से कहते हैं कि जगत पूज्य जी, हिमू ने ये तो बता दिया था कि पत्र आप देते थे, ये रिकॉर्डिंग में है। भतीजे गौतम की और भैया ऋषभ की और भाभी हीराबाई की रिकॉर्डिंग पकड़ी गई, जिसमें पूरे पत्रकांड की बातें लगभग वही हैं। हमारा तो आपसे ये पूछना है कि आपको पत्र कौन लाके देता था, ये बात आपको बतानी चाहिए। इसलिए बतानी चाहिए कि हम फिर बोलते कि पत्र आपने नहीं लिखे हैं, लेकिन पत्रकांड में कौन इन्वॉल्व है ये आप खूब अच्छे से जानते हैं। पत्र कौन लिखता था, कौन टाइप करवाता था, फिर मुन्ना लाल को दिया जाता था, मुन्ना लाल लिफाफे में रखते थे, सील लगाते थे, हिम्मू को देते थे। तो एक पार्ट तो इसका क्लियर हो गया है, और दूसरा पार्ट आपको। और इसलिए हम कह रहे हैं, यदि कोई सिविलियन व्यक्ति होता ना
तो उससे हम पूछ लेते हैं। चूँकि आप मुनि मुद्रा में हैं इसलिए हम निवेदन ही करते हैं और रविंद्र भैया से कहते हैं कि रविंद्र भैया, जैसे आपने विनोद भैया जी के लिए भी कहा, वो भी संघ के नहीं हैं। संघस्थ की जो परिभाषा वो विनोद भैया के साथ नहीं है, और विनोद भैया भी निर्विवादित नहीं है। ये सभी समाज सुन लें, विनोद भैया भी पत्रकांड के आरोपियों के पक्ष में है। विनोद भैया की एक ऑडियो आज से साल भर पहले वायरल हुई थी, और वायरल क्या, विनोद भैया ही ने वायरल की थी उसको, क्योंकि संजीव भैया कटंगी से उनकी फ़ोन पे चर्चा हुई थी। संजीव भैया स्वयं फ़ोन रखते नहीं थे और इन्होंने चर्चा की। कर तो ये दो भाई अपनी चर्चा रहे थे, लेकिन रेखा जैन को बीच में ले आए थे। उसमें विनोद भिंडी जी कह रहे हैं कि मुझे तो सुधा सागर महाराज जी ने बताया कि रेखा ही पत्र डलवाती थी, रेखा उसमें इन्वॉल्व है, रेखा ने हिम्मू को जो है बर्फ की सिल्ली पर रख के मारा पीटा। तो भैया रेखा ने ये सब कराया है। तो मेरा ये कहना है विनोद भैया जी से कि भैया वो बरुआ सागर वाली वीडियो आपसे चाहिए है मुझे। और देखिए एक बात, विनोद भैया को भी आचार्य से कोई हमदर्दी नहीं थी। अक्टूबर 2023 में आचार्य के पास पहुँचे। मुझे तो एक बात बताइए, हम तो पत्रकांड में अभी लग रहे हैं, कार्रवाई करके छोड़ दिया था, ये दोनों ब्रह्मचारी भैया आचार्य के पास क्यों जा रहे थे पूछने? और किस महाराज पे न शक था? और क्या वजह थी कि जब आचार्य सिंह से बात करते तो उसके बाद सुधा सागर महाराज जी नमोस्तु नहीं करते थे जैसा ये बता रहे हैं, और आचार्य जी उपत के कहते थे इनसे कि सुधा सागर जी महाराज को मेरा आशीर्वाद बोलना। बड़ी वैसी बात है, सारी दुनिया इसी समझती है कि चातुर्मास का आदेश हमेशा संघ के ब्रह्मचारी भाई बहन लाते हैं। माता जी के यहाँ ब्रह्मचारिणी बहनें लाती हैं, भैया लोग होते हैं तो महाराजों के यहाँ का लाते हैं। जिनेन्द्र लाठी जी खुद बोल रहे हैं कि प्रदीप भैया 2 दिन रहे, उनको आदेश नहीं दिया आचार्य सिंह ने। मतलब जो अधिकृत ब्रह्मचारी था, अधिकृत ब्रह्मचारी हैं प्रदीप भैया, इसमें कोई शक नहीं, उनको आदेश नहीं दिया और ये लेके आए। यदि हम एक प्रश्न पूछ लें कि जिनेन्द्र भैया जी, आपने अपने 40 साल के जीवन में किन किन संघ के साधुओं के कब कब चातुर्मास आदेश लाए, तो आप बता पाएंगे? आपका सिर्फ इंटरेस्ट जगा 2022 में पत्रकांड को लेके जमा, और आपसे पूज्य जगत पूज्य जी ने जो कहा उसको ही आप करते रहे। आचार्य से ये भली भांति समझ गए थे कि दोनों ब्रह्मचारी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए मेरे साथ थे। आप तो हो रहे दीपक की तरह, लौ दिखती है जलती हुई लेकिन होती हवा के साथ है। तो आप दोनों ने भरपूर प्रयास किया आचार्य से पूछने का। समाज को ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि पत्रकांड में हमने तो अभी जब निर्दोष साबित किया उसके बाद से जगत पूज्य जी का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि अब स्थितियां ऐसी बन गई कि स्पष्ट करना जरूरी है, नहीं तो पत्रकांड तो हम पर थोपा जा रहा है कि रेखा जन पत्रकांड कराती थी, सुरेंद्र हिम्मू से हम कहते थे। इसलिए रविंद्र पत्रकार भैया जी से मेरा निवेदन है कि भैया जी आपका अगला एपिसोड आएगा। एक बात और बता दें, अगले एपिसोड में इन लोगों ने आचार्य भगवान को जब पत्रकांड हुआ तो इस बात को भी जाकर के कहा कि आचार्य सिंह कोर्ट में केस चला गया है, अब उसमें जितने साधुओं के नाम लिखे हैं सबको कोर्ट में बुलाया जाएगा। मेरा सारे लोगों से कहना है, और रविंद्र भैया आप तो बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं, बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए, पुलिस के केस में न्यायालय उन साधुओं को बुलाएगी या चालान में पुलिस ने जिन गवाहों के नाम दिए उनको बुलाएगी? आपने कहा कि जहाँ जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ से रेखा जी ने गवाहों को बुलवा करके और कथनों में लगाया है। ये चर्चा सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास आई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ जहाँ माता जी महाराज जी थे वहाँ वहाँ पे पत्र पहुँचे थे, वहाँ की समाज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी कमेटी में थे उनको बुला करके बयान कराए हैं। तो वो बयान देने की जिम्मेवारी उन कमेटी के जिन गवाहों के नाम पुलिस ने डाले उनकी है या माता जी महाराज जी की है? क्योंकि एक बात है, अपनी जैन समाज में 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। एक तो ये बहुत अच्छी है कि साधुओं के प्रति अगाध श्रद्धा है, और सबका यही मानना है कि साधु निर्दोष होते हैं, निष्प्रग्रही होते हैं, वीतरागी होते हैं। अब ये जो पत्रकांड आया है इसमें ये दुविधा का विषय बना हुआ है। तो सारी समाज से कहना चाहते हैं कि जब कभी भी कोर्ट में चालान पेश हो गया है, कोर्ट में बहस चलेगी, पूछताछ होगी, तो साधुओं को नहीं बुलाया जाएगा। चालान में
टीआई साहब ने जिनके नाम गवाहों में डाले हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा, क्योंकि पत्रकांड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ तो नई बातें चाहिए ना, और वो प्रस्तुत की जा रही हैं। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि सत्य के साथ जो जो लोग लगे हैं हम उनके साथ हैं। हम भी समाज में शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, लेकिन पत्रकांड को दबा के नहीं, पत्रकांड की सच्चाई ला करके चाहते हैं। और ये भी बोल रहे हैं, सुरेंद्र धिम्मू, मुन्ना लाल, ईशान गदिया या और जो भी मुलजिम सामने आएंगे, किसी को भी न्यायालय से सजा दिलाने में मेरी आस्था नहीं है। मेरी आस्था इस बात पर है कि ये जो बरसों से पत्रकांड चला आ रहा है उसकी एक सफलता ये मिल गई कि अब पत्र आना बंद हो गए। और एक भावना ये है कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे वे सब लोग जाकर के आचार्य भगवान से अपना प्रायश्चित ले लें, अपनी माफ़ी मांग लें और शांति कर दें। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।